हाय एवरीवन, वेलकम टू हिंदी क्लासेस। तो आज की जो क्लास है हिंदी साहित्य की बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम इस वीडियो में करेंगे आदिकालीन लौकिक गद्य एवं पद्य साहित्य के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, खुसरो को खुसरो सुकन की उपाधि किसने दी? ऑप्शन है ए निजामुद्दीन औलिया ने, बी है इजुद्दीन ने, सी है बलबन ने, डी है अलाउद्दीन ने। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है यह आपको बताना है। क्वेश्चन है, खुसरो को खुसरो सुखन की उपाधि किसने दी? आंसर हो जाएगा बी इजुद्दीन ने दी खुसरो को खुसरो सुखन की उपाधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुसरो को राजकवि की उपाधि किसने दी? ऑप्शन है ए बुगरा खान ने, सी है अलाउद्दीन ने, सी है जलालुद्दीन ने, डी है मोहम्मद बिन तुगलक ने। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है यह आपको बताना है। क्वेश्चन है, खुसरो को राजकवि की उपाधि किसने दी? आंसर हो जाएगा बी अलाउद्दीन ने दी खुसरो को राजकवि की उपाधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुसरो को हिंदी रचनाओं का प्रथम संग्रह किसने प्रकाशित करवाया? ऑप्शन है ए डॉक्टर कादरी ने, बी है ब्रजरत्न दास ने, सी है मौलाना रशीद अहमद ने, डी है श्याम सुंदर दास ने। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है यह आपको बताना है। क्वेश्चन है, खुसरो को हिंदी रचनाओं का प्रथम संग्रह किसने प्रकाशित करवाया? आंसर हो जाएगा सी मौलाना रशीद अहमद ने। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन है, खुसरो को हिंदी रचनाओं का प्रथम संग्रह किसने प्रकाशित करवाया था? आंसर हो जाएगा सी मौलाना रशीद अहमद ने 1918 ईस्वी में जवाहरे खुसरवी नाम से अलीगढ़ से प्रकाशित करवाया था। क्वेश्चन है, डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार विद्यापति का समय है। ऑप्शन है ए 1360 से 1448 ईस्वी, बी है 1360 से 1450 ईस्वी, डी है 1360 से 1452 ईस्वी, डी है 1360 से 1454 ईस्वी। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है यह आपको बताना है। क्वेश्चन है, डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार विद्यापति का समय है। आंसर हो जाएगा ए 1360 ईस्वी से 1448 ईस्वी। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यापति के पिता का नाम था। ऑप्शन है ए गणपति ठाकुर, बी है गणेश्वर ठाकुर और सी है हरिदत्त, डी है रामेश्वर ठाकुर। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है यह आपको बताना है। क्वेश्चन है, विद्यापति के पिता का नाम था। आंसर हो जाएगा ए गणपति ठाकुर था। विद्यापति के पिता का नाम गणपति ठाकुर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यापति की माता का नाम था। ऑप्शन है ए मोहिनी देवी, बी है हासिनी देवी, सी है अनुव्रता देवी और डी है श्यामा देवी। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है यह आपको बताना है। क्वेश्चन है, विद्यापति की माता का नाम था। आंसर हो जाएगा बी हासिनी देवी था। विद्यापति की माता का नाम हासिनी देवी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यापति के गुरु का क्या नाम था? ऑप्शन है ए देवेंद्र मिश्र, बी है हर प्रकाश मिश्र, सी है सारंगदेव, डी है हरि मिश्र। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है यह आपको बताना है। क्वेश्चन है, विद्यापति के गुरु का क्या नाम था? आंसर हो जाएगा डी हरि मिश्र था। विद्यापति के गुरु का नाम हरि मिश्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देसिल बैना सब जन मिठा तय तैसन जम्पय अवहट्ठा विद्यापति की किस रचना से पंक्तियां हैं? ऑप्शन है ए पदावली, बी है कीर्ति पताका, सी है कीर्तिलता और डी है लिखनावली। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है यह आपको बताना है। क्वेश्चन है, देसिल बैना सब जन मिठा तय तैसन जम्पो अवहट्ठा विद्यापति की किस रचना से पंक्तियां हैं? आंसर हो जाएगा सी कीर्तिलता से पंक्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यापति ने अपनी किस रचना को कहाड़ी कहा है? ऑप्शन है ए पदावली, बी है कीर्तिलता, सी है कीर्ति पताका और डी है भू परिक्रमा। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है यह आपको बताना है।
क्वेश्चन है विद्यापति ने अपनी किस रचना को कहानी कहा है? आंसर हो जाएगा बी कीर्तिलता को कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामवृक्ष बेनीपुरी के अनुसार विद्यापति की प्रथम रचना है। ऑप्शन है ए कीर्तिलता, बी है कीर्ति पताका, सी है पदावली और डी है पुरुष परीक्षा। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है यह आपको बताना है। क्वेश्चन है रामवृक्ष बेनीपुरी के अनुसार विद्यापति की प्रथम रचना है। आंसर हो जाएगा ए कीर्तिलता है विद्यापति की प्रथम रचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने विद्यापति को वैष्णव कवि चूड़ामणि कहा? ऑप्शन है ए शिव सिंह ने, बी है कीर्ति सिंह ने और सी है ब्रजनंदन सहाय ने, डी है ब्रज रत्नदास ने। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है यह आपको बताना है। क्वेश्चन है किसने विद्यापति को वैष्णव कवि चूड़ामणि कहा है? आंसर हो जाएगा सी ब्रजनंदन सहाय ने कहा है वैष्णव कवि चूड़ामणि विद्यापति को। विद्यापति के अनुसार प्रमुख तथ्य है मैथिली कोकिल कहा है मिथिला के विद्वानों ने, अपरूप का कवि हिंदी का जाति कवि डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है, पंचानन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, पंचदेवोपासक हरिप्रसाद शास्त्री ने कहा है, कुछ कवि बाबूराम सक्सेना हरिप्रसाद शास्त्री ने कहा है, श्रृंगार रस का सिद्ध वाक कवि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, अभिनव जयदेव की उपाधि शिव सिंह ने दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यापति की कौन सी रचना बलौनी के अधिपति पुरादित्य के लिए रचित है? ऑप्शन है ए दान वाक्यावली, बी है पुरुष परीक्षा, सी है लिखनावली, डी है भू परिक्रमा। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है यह आपको बताना है। क्वेश्चन है विद्यापति कौन सी रचना बलौनी के अधिपति पुरादित्य के लिए रचित है? आंसर हो जाएगा सी लिखनावली। लिखनावली बलौनी के अधिपति पुरादित्य के लिए रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यापति की कौन सी रचना नरसिंह देव की पत्नी धीरमती को समर्पित है? ऑप्शन है ए शैव सर्वस्व सार और बी है गंगा वाक्यावली, सी है कीर्ति पताका और डी है दान वाक्यावली। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है यह आपको बताना है। क्वेश्चन है विद्यापति की कौन सी रचना नरसिंह देव की पत्नी धीरमती को समर्पित है? आंसर हो जाएगा डी दान वाक्यावली। दान वाक्यावली नरसिंह देव की पत्नी धीरमती को समर्पित है। क्वेश्चन है विद्यापति की कौन सी रचना नरसिंह देव की पत्नी धीरमती को समर्पित है? आंसर हो जाएगा डी दान वाक्यावली नरसिंह देव की पत्नी धीरमती को समर्पित है। शैव सर्वस्व सार शिव सिंह की पत्नी विश्वास देवी को समर्पित है। गंगा वाक्यावली शिव सिंह की पत्नी विश्वास देवी को समर्पित है। कीर्ति पताका शिव सिंह को समर्पित है। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है काव्योत्कर्ष और साहित्य का इतिहास दोनों दृष्टियों से विद्यापति पदावली अत्यंत महत्वपूर्ण रचना है। कवि का मन वह संधि के चित्रण में विशेष रमा है। कथन किस विद्वान का है? ऑप्शन है ए रामवृक्ष बेनीपुरी, बी है हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी है विश्व प्रसाद मिश्र और डी है विश्वनाथ त्रिपाठी। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है यह आपको बताना है। क्वेश्चन है काव्योत्कर्ष और साहित्य का इतिहास दोनों दृष्टियों से विद्यापति पदावली अत्यंत महत्वपूर्ण रचना है। कवि का मन वह संधि के चित्र में विशेष रमा है। कथन किस विद्वान का है? आंसर हो जाएगा डी विश्वनाथ त्रिपाठी का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यापति की रचना गोरक्ष विजय में कितने अंक हैं? ऑप्शन है ए बी है 10, सी है 3, डी है 4। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है यह आपको बताना है। क्वेश्चन है विद्यापति की रचना गोरक्ष विजय में कितने अंक हैं? आंसर हो जाएगा ए 1 अंक है गोरक्ष विजय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा की मिठास और कोमलता की दृष्टि से विद्यापति का कोई प्रतिद्वंदी हिंदी साहित्य में नहीं है।
कथन किस विद्वान का है? ऑप्शन है ए ग्रियर्सन, बी है रामचंद्र शुक्ल, सी है गणपति चंद्रगुप्त और डी है रामवृक्ष बेनीपुरी। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है, यह आपको बताना है। क्वेश्चन है भाषा की मिठास और कोमलता की दृष्टि से विद्यापति का कोई प्रतिद्वंदी हिंदी साहित्य में नहीं है। कथन किस विद्वान का है? आंसर हो जाएगा डी रामवृक्ष बेनीपुरी का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यापति के संबंध में कौन सा कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नहीं है? ऑप्शन है ए जिसकी रचना के कारण ए मैथिली कोकिल कहलाएं वह इसकी पदावली है, बी है विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए, डी है विद्यापति का विरह वर्णन प्रेमिका के हृदय की तस्वीर है, उसमें वेदना है, व्याकुलता है, प्रियतम के प्रति तल्लीनता है, कोरी हाय हाय वहाँ नहीं है, डी है जिस प्रकार हिंदी साहित्य विशलदेव रासों पर अपना अधिकार रखता है उसी प्रकार विद्यापति की पदावली पर भी। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है, यह आपको बताना है। रामवृक्ष बेनीपुरी का कथन है विद्यापति के संबंध में कौन सा कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नहीं है? आंसर हो जाएगा सी जिनकी रचना के कारण ए मैथिली कोकिल के कहलाएं वह इनकी पदावली है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है और जिस प्रकार हिंदी साहित्य विशलदेव रासों पर अपना अधिकार रखता है उसी प्रकार विद्यापति की पदावली पर भी। ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है, तीनों रामचंद्र शुक्ल का कथन है। सी रामवृक्ष बेनीपुरी का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के ही हैं जिनमें नायिका और नायक राधा कृष्ण हैं। इन पदों की रचना जयदेव के गीत काव्यों के अनुकरण पर ही शायद की गई हो, इसका माधुर्य अद्भुत है। कथन किस आलोचक का है? ऑप्शन है ए डॉक्टर रामकुमार वर्मा, बी है हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी है डॉक्टर बच्चन सिंह और डी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है, यह आपको बताना है। क्वेश्चन है विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के ही हैं जिनमें नायिका और नायक राधा कृष्ण हैं। इन पदों की रचना जयदेव के गीत काव्यों के अनुकरण पर ही शायद की गई हो, इनका माधुर्य अद्भुत है। कथन किस आलोचक का है? आंसर हो जाएगा डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों के गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। कथन किस आलोचक का है? ऑप्शन है ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी है डॉक्टर बच्चन सिंह, सी है डॉक्टर नगेंद्र और डी है रामकुमार वर्मा। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है, यह आपको बताना है। क्वेश्चन है आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों के गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। कथन किस आलोचक का है? आंसर हो जाएगा ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यापति को भक्त कवि मानने वाले विद्वान नहीं है। ऑप्शन ए ब्रजनंदन सहाय, बी है रामकुमार वर्मा, सी है श्याम सुंदर दास और डी है हजारी प्रसाद द्विवेदी। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है, यह आपको बताना है। क्वेश्चन है विद्यापति को भक्त कवि मानने वाले विद्वान नहीं है। आंसर हो जाएगा बी रामकुमार वर्मा नहीं है, ब्रजनंदन सहाय, श्याम सुंदर दास और हजारी प्रसाद द्विवेदी भक्त कवि मानने वाले हैं विद्वान। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने विद्यापति को पंचदेवोपासक कहा है? ऑप्शन है ए रामवृक्ष बेनीपुरी, बी है हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी है हरप्रसाद शास्त्री ने, डी है डॉक्टर बच्चन सिंह ने। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है, यह आपको बताना है। क्वेश्चन है किसने विद्यापति को पंचदेवोपासक कहा है? ऑप्शन है सी हरप्रसाद शास्त्री ने कहा है विद्यापति को पंचदेवोपासक। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यापति की कौन सी रचना भृंग भृंगी संवाद के रूप में रचित है? ऑप्शन है ए
पदावली, बी है कीर्तिलता, सी है कीर्ति पताका और डी है पुरुष परीक्षा। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है यह आपको बताना है। क्वेश्चन है विद्यापति कौन सी रचना भृंग भृंगी संवाद के रूप में रचित है। आंसर हो जाएगा सी बी कीर्तिलता है, भृंग भृंगी संवाद के रूप में रचित। क्वेश्चन है विद्यापति कौन सी रचना भृंग भृंगी संवाद के रूप में रचित है। आंसर हो जाएगा बी कीर्तिलता है। कीर्तिलता में 4 पल्लव हैं, भाषा अवहट्ट है। भृंग भृंगी संवाद हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। जौनपुर का वर्णन है, इनमें विद्यापति ने स्वयं को कीर्ति सिंह का खेलन मतलब साथ खेलने वाला कवि कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालचंद विद्यावय भाषा दुई नहीं लग गए दुज्जन हाशा विद्यापति किस रचना की पंक्तियां हैं। ऑप्शन ए पदावली, बी है कीर्ति पताका, सी है भूप परिक्रमा, डी है कीर्ति लता। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है यह आपको बताना है। क्वेश्चन है बालचंद विद्यावय भाषा दुई नहीं लाग गए दुज्जन हासा विद्यापति किस रचना की पंक्तियां हैं। आंसर हो जाएगा डी कीर्ति लता की पंक्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यापति की किस रचना में अपभ्रंश के पद्धड़िया शैली का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए लिखनावली में, बी है पदावली में, सी है वर्ण कृत्य में और डी है कीर्तिलता में। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है यह आपको बताना है। क्वेश्चन है विद्यापति की किस रचना में अपभ्रंश की पद्धड़िया शैली का प्रयोग हुआ है। आंसर हो जाएगा डी कीर्ति लता में पद्धड़िया शैली का प्रयोग हुआ है। अपभ्रंश की पद्धड़िया शैली का प्रयोग हुआ है कीर्तिलता में। क्वेश्चन है विद्यापति की किस रचना में अपभ्रंश की पद्धड़िया शैली का प्रयोग हुआ है। आंसर हो जाएगा डी कीर्तिलता में हुआ है। लिखनावली में संस्कृत में है, पदावली मैथिली में है, वर्ण कृत्य में संस्कृत में है। आंसर हो जाएगा डी कीर्तिलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यापति की पिता का रचना है। ऑप्शन ए शैव सर्वस्व सार, बी है गया पत्तलक और सी है गंगा भक्ति तरंगड़ी और डी है गंगा वाक्यावली। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है यह आपको बताना है। क्वेश्चन है विद्यापति के पिता की रचना है। आंसर हो जाएगा सी गंगा भक्ति तरंगड़ी विद्यापति के पिता की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यापति की अवहट्ट में रचित रचना है। ऑप्शन है ए कीर्तिलता, बी है कीर्ति पताका, सी है क और ख दोनों, डी है वर्ण कृत्य। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है यह आपको बताना है। क्वेश्चन है विद्यापति की अवहट्ट में रचित रचना है। आंसर हो जाएगा सी क और ख दोनों है। कीर्तिलता है, कीर्ति पताका अवहट्ट में है, वर्ण कृत्य संस्कृत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यापति की वाह्य संसार में भगवत भजन कहाँ। इस वह संधि में ईश्वर की संधि कहाँ। सद्य स्नाता में ईश्वर से नाता कहाँ। अभिसार में भक्ति का सार कहाँ। उनकी कविता विलास की सामग्री है, उपासना की साधना नहीं। कथन किस आलोचक का है। ऑप्शन है ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी है डॉक्टर रामकुमार वर्मा, सी है डॉक्टर बच्चन सिंह और डी है गणपति चंद्रगुप्त। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है यह आपको बताना है। क्वेश्चन है विद्यापति के वाह्य संसार में भगवत भजन कहाँ। इस वह संधि में ईश्वर संधि कहाँ। सद्य स्नाता में ईश्वर से नाता कहाँ। अभिसार में भक्ति का सार कहाँ। उनकी कविता का विलास की सामग्री है, उपासना किस साधना नहीं है। कथन किस आलोचक का है। आंसर है बी डॉक्टर रामकुमार वर्मा का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यापति का संसार ही दूसरा है। वहाँ सदैव कोकिलाएं ही कुंजन करती हैं, फूल खिला करते हैं पर उनमें कांटे नहीं होते हैं। राधा रात भर जागा करती है, उनके नेत्र में ही रात समा जाती है। शरीर में सौंदर्य के सिवाय कुछ भी नहीं है। कथन किस विद्वान का है। ऑप्शन है ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी है गुलाब राय, डी है
सी है डॉक्टर नगेंद्र, डी है रामकुमार वर्मा। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है यह आपको बताना है। क्वेश्चन है विद्यापति का संसार ही दूसरा है, वहाँ सदैव कोकिलाएं ही कुंजन करती हैं, फूल खिला करते हैं पर उनके कांटे नहीं होते, राधा रात भर जागा करती है, उनके नेत्रों में ही रात समा जाती है, शरीर में सौंदर्य के सिवाय कुछ भी नहीं है। कथन किस विद्वान का है? आंसर हो जाएगा डी, डॉक्टर रामकुमार वर्मा का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथिली की मिठास, लोक धुनों का समावेश, तन्मयी भूति करने की अपनी क्षमता के कारण पदावली आज भी लोकप्रिय है, कल भी रहेगी, नागर अभिरुचि के बावजूद। विद्यापति की रचनाओं में एक खुलापन है, साहस है, सौंदर्य भोग की ललक है, रूप दर्शन की अतृप्त प्यास है। कथन किस विद्वान का है? ऑप्शन है ए डॉक्टर नगेंद्र, बी है डॉक्टर बच्चन सिंह, सी है रामकुमार वर्मा, डी है गुलाब राय। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है यह आपको बताना है। क्वेश्चन है मैथिली की मिठास, लोक धुनों का समावेश, तन्मय भूति करने की अपनी क्षमता के कारण पदावली आज भी लोकप्रिय है, कल भी रहेगी, नागर अभिरुचि के बावजूद। विद्यापति की रचनाओं में एक खुलापन है, साहस है, सौंदर्य भोग की ललक है, रूप दर्शन की अतृप्त प्यास है। कथन किस विद्वान का है? आंसर हो जाएगा बी, डॉक्टर बच्चन सिंह का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यापति के संबंध में कौन सा कथन डॉक्टर बच्चन सिंह का नहीं है? ऑप्शन है ए विद्यापति कीर्तिलता में सामाजिक और साहित्यिक परंपरा का समर्थन करते हैं तो पदावली में उन्हें तोड़ते हैं, बी है विद्यापति की उपमाएं अनूठी और अछूती हैं, उनकी उपेक्षाएं कल्पना के उत्कृष्ट विकास का उदाहरण है, सी है विद्यापति की कविता का स्थापत्य सिंगारिक है, उसे आध्यात्मिक कहना खजुराहों के मंदिर का आध्यात्मिक कहना है, डी है विद्यापति का प्रेम न तो रोमांटिकों की तरह है, वायवी है और न ही भक्तों की तरह दिव्य है। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है यह आपको बताना है। क्वेश्चन है विद्यापति के संबंध में कौन सा कथन डॉक्टर बच्चन सिंह का नहीं है? आंसर हो जाएगा बी, विद्यापति की उपमाएं अनूठी है और अछूती हैं, उनकी उपेक्षाएं कल्पना के उत्कृष्ट विकास का उदाहरण है। ये रामवृक्ष बेनीपुरी का कथन है। बेनीपुरी पहला है विद्यापति कीर्तिलता में सामाजिक और सांस्कृतिक परंपरा का समर्थन करते हैं तो पदावली में उन्हें तोड़ते हैं, डॉक्टर बच्चन सिंह का कथन है। सी है विद्यापति की कविता का स्थापत्य श्रृंगार है, उसे आध्यात्मिक कहना खजुराहों के मंदिर का आध्यात्मिक कहना है, डॉक्टर बच्चन सिंह का कथन है। और डी है विद्यापति का प्रेम रोमांटिक की तरह वैवाही है और न ही भक्तों की तरह दिव्य है, डॉक्टर बच्चन सिंह का कथन है। तीनों बच्चन सिंह का कथन है। बी रामवृक्ष बेनीपुरी का कथन है। आंसर हो जाएगा बी। तो यह थी आज की क्लास। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।